वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की हाइपोटेंशन के सिम्टम्स के लिए, तो हमने अभी तक देखा था कि शो सिम्टम के अंदर हमने देखा डिजीनेस डिजीनेस, लाइट हेडनेस, फेंट ब्लड विजन, शोक, एक्सट्रीमली कोल्ड, कम स्किन। कोर्स के अंदर आया था प्रेगनेंसी है, हार्ट प्रॉब्लम है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं, डिहाइड्रेशन है, ब्लड लॉस है, सीवियर इन्फेक्शन है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। कोई पिल्स वगैरह हम ले रहे हैं, डायबिटिक्स जैसे अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ड्रग पार्किंसन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सभी कारण थे हाइपोटेंशन देने के लिए। अब टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर भी, लो ब्लड प्रेशर भी अलग अलग तरह का थोड़ा देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। तो जैसे हम इसके अंदर बात कर रहे हैं लो ब्लड प्रेशर के लिए, तो लो ब्लड प्रेशर जो है ऑन स्टैंडिंग अप, यानी आप बैठे हुए थे अभी खड़े हो गए, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पोस्चुरल हाइपोटेंशन। यानी आप खड़े हुए तो तुरंत से आपको बीपी नीचे गिर गया। द सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर व्हेन यू स्टैंड अप फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन आफ्टर लेइंग डाउन, मतलब आप लेटे हुए थे फिर बैठ एकदम से खड़े हो गए, तो क्या होगा, आपको बीपी नीचे गिर जाएगा, इसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब क्या होता है, ग्रेविटी कॉज ब्लड टू पूल इन योर लेग्स व्हेन यू स्टैंड अप। जाहिर सी बात, जब हम खड़े होते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से ब्लड पैरों की तरफ को बढ़ जाता है। Ordinarily, when your body compensates by increasing heart rate and constricting blood vessels, thereby ensuring that the enough blood returns to the brain. अब बॉडी क्या करती है, इसके मतलब रिपल्सन में क्या देती है, वो ग्रेविटी नीचे को खींचती है हमारा ब्लड को, तो क्या करती है बॉडी जितनी भी वेसल्स उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर सिकोड़ देती है, और साथ में हार्ट भी थोड़ा सा बढ़ा देती है ताकि ब्रेन के अंदर अच्छा अमाउंट ऑफ जा सके ऑक्सीजन का। देन आता है बट in people with orthostatic hypotension, this compensation mechanism fails and blood pressure falls, leading to dizziness, lightheadedness and blood vision। जिसकी बॉडी के अंदर ये जो मैकेनिज्म हमने अभी बनाया कि पेशेंट खड़ा हुआ था, खड़ा होते ही बॉडी ने क्या किया, तुरंत से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करनी शुरू कर दी और साथ साथ में क्या किया, हार्ट बीट बढ़ाई। लेकिन जिसकी बॉडी में ये सब नहीं होगा तो वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में चला जाएगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कैन अकर फॉर वायरस रीजंस, जैसे कि इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशन हो, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट हो, प्रेगनेंसी हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट प्रॉब्लम चली हो, बर्न हो सकता है एक्सेसिव, देन लार्ज वेरिकोस वेन हो, सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, इन सब के अंदर क्या होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने के लिए मिल सकती है। देन अ नंबर ऑफ मेडिकेशन ऑल्सो कॉज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, पर्टिकुलर ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपोटेंशन, जैसे कि डायरेटिक्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एंजियोटेंसिन कनेक्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, जिसको एसी इनहिबिटर भी कई बार बोल दिया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, जैसे पार्किंसन के अंदर हमें लीवोडोपा भी इस्तेमाल की थी। तो लो ब्लड प्रेशर आफ्टर ईटिंग, ये तो फर्स्ट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। पोस्चर प्रेंडियल हाइपोटेंशन, पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन, यानी आपने क्या क्या खाना खाया है, अभी खाना खा के आप जैसे रेस्ट करेंगे तो बीपी ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि बॉडी क्या चली जाती है, बॉडी क्या जाती है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर, उसमें एक्टिवेट हो जाता है, तो बॉडी क्या जाती है रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन के अंदर, तो क्या होगा, वेसल डायलेट कर जाएंगी, हार्ट रेट गिर जाएगी, रेस्पिरेट लो हो जाएगा, आपकी जो पीपल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो ये सभी देख नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, पेशेंट की बॉडी जो है ज़्यादा ही पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। जैसे द ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर अकर्स 1-2 आवर्स आफ्टर ईटिंग एंड इफेक्ट मोस्टली ओल्डर एडल्ट, यानी जो बूढ़े लोग हैं उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ब्लड फ्लोज टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आफ्टर योर ईट, ऑर्डिनरली योर बॉडी इंक्रीज योर हार्ट रेट एंड constrict certain blood vessels to help maintain normal blood pressure, but in some people these mechanisms fails, leading to dizziness and fainting and fall। तो कई बार का खाना खाया, खाना खाने के बाद बीपी जाहिर सी बात है ऑर्डर सभी के अंदर लो होता है, लेकिन अपनी बॉडी उसको जल्दी से रिकवर कर लेती है कुछ पलों के अंदर, लेकिन ओल्डर एडल्ट यानी सभी को नहीं, किसी किसी को होता है, तो वो क्या करते हैं, वो बॉडी ठीक से मैनेज नहीं कर पाती ब्लड प्रेशर को, तो उसको पोस्टप्रेंडियल हाइपोटेंशन का सामना करना पड़ता है। पोस्टप्रेंडियल हाइपोटेंशन मोर लाइकली अफेक्ट्स पीपल विद लो ब्लड प्रेशर, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर सच एज पार्किंसन डिसऑर्डर, इसको ज़्यादा होने के चांसेस हैं पार्किंसन डिसऑर्डर होने वाले पेशेंट को। और ईट स्मॉल, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ईट स्मॉल लो कार्बोहाइड्रेट मील्स, ड्रिंकिंग मोर वाटर्स एंड अवॉइडिंग एल्कोहल माइट हेल्प टू रिड्यूस सिम्टम्स, यानी
थोड़ा थोड़ा खाना खाएं ताकि बॉडी ज़्यादा रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में ना जा पाए। लो कार्बोहाइड्रेट की मील लें, ड्रिंक्स और वाटर लें और अवॉइड करें अल्कोहल, जिससे ये सिम्टम रिड्यूस हो जाएंगे ग्रेजुअली। देन है ब्लड प्रेशर फ्रॉम फॉल्टी ब्रेन सिग्नल्स, यानी जो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो ठीक से काम ना करें, यानी सही से संकेत नीचे तक ना पहुँचे, हार्ट तक बात ना पहुँचे, तो क्या होगा, हाइपोटेंशन का सामना करना पड़ सकता है। द डॉक्टर विच कॉज ब्लड प्रेशर ड्रॉप आफ्टर स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स मोस्टली अफेक्ट्स यंग अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। इट सीम्स टू अकर बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द हार्ट एंड द ब्रेन। तो ये सबसे एक यानी अडल्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है, बच्चों के अंदर और अडल्ट्स के अंदर। कई बार हम बहुत सारे काम एक साथ करते रहते हैं, ब्रेन ठीक से कोऑर्डिनेटिंग कर पाता हार्ट और आपके ब्रेन का, तो क्या होगा, वो प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो हमें लो ब्लड प्रेशर कई बार फील हो जाता है। तो उसके लिए बात है देने लो ब्लड प्रेशर ड्यू टू नर्वस सिस्टम डैमेज, यानी कि मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी हो गई है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के साथ साथ। तो ऐसी किसी कंडीशन के अंदर यानी नर्व सेल्स भी डैमेज हो गई हैं, जैसे पार्किंसन के अंदर हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ हो गया है पेशेंट को, तब भी क्या होगा, हाइपोटेंशन का सामना करना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर क्या रहेंगे बेसिकली हाइपोटेंशन के, तो एज मोर देन 65, यानी एज मोर देन है ओल्डर देन 65, तो उधर दिक्कत है। मेडिकेशन अभी हमने बात की है, जो भी हाइपरटेंशन के इस्तेमाल किए थे सभी ड्रग वापस कोई हेल्दी पर्सन ले ले तो हाइपरटेंशन हो जाए। सर्टेन डिसीज जैसे अभी देखे कोई हार्ट की दिक्कत हो गई हो, पार्किंसन हो गया हो, ब्लड वेसल के अंदर कोई दिक्कत हो जैसे कि वेरिकोज वेन वगैरह हैं, तो दिक्कत हो सकती है। इवन मॉडरेट फॉर्म्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर कैन कॉज डिजीनेस, वीकनेस, फेंटिंग एंड रिस्क ऑफ इंजरी टू फॉल। ये तो हमको मालूम ही है कि अगर मॉडरेट लेवल का भी क्या हो, बीपी नीचे गिर जाए तो क्या हो सकता है, फेंट कर सकते हैं अपन, गिर सकते हैं जी, वीकनेस आ सकती है और गिरने की वजह से चोट लग सकती है। एंड सीवियरली ब्लड प्रेशर लो कैन deprive your body for enough oxygen to carry out its function leading to damage to your heart and brain। अगर यही सब काम मतलब लो बीपी लंबे समय तक चलता रहे तो क्या होगा, बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी, ऑक्सीजन की अमाउंट बॉडी के अंदर कम हो जाएगी और धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं लीड कर सकती है हमारे ब्रेन डैमेज को। ब्रेन डैमेज हो जाए या हार्ट डैमेज हो जाए, यानी एंजाइना पेक्टोरिस लीड कर दे या फिर कोई सर्टेन ब्रेन ट्रॉमा लीड कर सकती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट ले सकते हैं और ईसीजी करा सकते हैं और टिल्ट टेबल टेस्ट कर सकते हैं। पेशेंट को लिटाएंगे टेबल के ऊपर और फिर सडनली क्या करेंगे, उसकी टेबल को पलट देंगे, यानी बेसिकली होगा क्या, पेशेंट जो है उसका टेबल जैसे टिल्ट होगा, यानी आपने एक एंगल पे चेंज कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी, तो बीपी उसको मेंटेन नहीं रह पाएगा, तो उसको बोलते हैं टिल्ट टेबल टेस्ट। ट्रीटमेंट में बढ़ा देंगे यूज़ ऑफ सोल्ट, ड्रिंकिंग वाटर बढ़ाएंगे पेशेंट 2.5 लीटर से ऊपर। वियरिंग करने के लिए बोलेंगे जो सोकिंग कंप्रेशर होते हैं ना पैरों के अंदर, वो पहने जिससे वेसल सिकुड़ी रहें, तो बीपी मेंटेन रहे, और मेडिकेशन पेशेंट को देंगे जिससे पेशेंट का बीपी मेंटेन रहेगा। थैंक यू। किसी को कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है।